दोस्तों 22 जुलाई से मध्य प्रदेश के एक तरह से देखा जाए तो ज्यादातर भागों पर ही बारिश होने की संभावनाएं हैं और कई इलाकों पर काफी जोरदार बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान भी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में काफी जोरदार बारिश दोस्तों देखने को मिली है। मैं आपको यहां पर आंकड़े भी दिखलाना चाहूंगा। देखिए, ये मध्य प्रदेश पर पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां हुई हैं और इतने जिले और यानी कि गांव और शहरों पर जो है यहां से लगाकर और यहां तक ये जो पूरा चार्ट है इस पे बारिश जो है देखने को मिली है। लेकिन अगर हम यहां पर सबसे अधिक बारिश का रिकॉर्ड निकालें, जो भारी से अति भारी बारिश है वो मझौली पर 124.4 मिलीमीटर देखने को मिली है और सिहावल पर 118.6, गैरतगंज पर 118 मिलीमीटर बारिश हुई है। और जो भारी वर्षा है मऊगंज पर 109 मिलीमीटर, उदयपुरा पर 109, बीर सिंहपुर पर 105.6 मिलीमीटर, राजगढ़ पर 103 मिलीमीटर और शमशाबाद पर 99 मिलीमीटर, देवरी सागर पर 96.3, हरदोई पर 94.2, चुरहट पर 86 मिलीमीटर, कोतमा पर 80 और हनुमना पर 80 और गाडरवारा पर 80 और गयारसपुर पर 80, खुरई पर 78, बांदा पर 74, पानानगर पर माफ कीजिएगा पानागर पर 73.2, देवरी रायसेन पर 72.1 और बेओहारी पर 71, चाचौड़ा पर 70, कुंभराज पर 70, नागोद पर 70 मिलीमीटर और तेंदुखेड़ा पर दमोह 68.8 और वानी पर 68, गुड़ पर हुई है 68 मिलीमीटर, रोन पर 67 और सलीमानाबाद पर 67, रायसेन पर 66.6, नैनपुरा पर 66 और गज बादसौदा पर 65.8 मिलीमीटर बारिश की गतिविधि। यानी कि ये तो वे जिले हैं जिन पर भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है और इसके अलावा जो ये अन्य भाग है इन पर भी कहीं पर 22 मिलीमीटर, कहीं पर 25, कहीं पर 26, कहीं पर 36, कहीं पर 41, इस तरह से कहीं पर 3.8, कहीं पर ये नीचे कम होते चले गए। तो ये बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के भागों पर देखने को मिली है। मौसमी सिस्टम लगातार जो है यानी कि एक सिस्टम तो अभी भी पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर है, एक छत्तीसगढ़ पर मानसूनी ट्रफ लगातार मध्य प्रदेश के भागों पर है और एक ट्रफ और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों से दक्षिणी पूर्वी भागों पर जो है इस समय बनी हुई है। तो यहां पर अगर देखें हम तो 22 जुलाई में मध्य प्रदेश के भागों पर श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, कटनी, उमरिया, शहडोल के अधिकांश भागों में बारिश होने की संभावना है। हल्की से मध्यम से तेज या कई भागों पर जोरदार भारी बारिश हो सकती है। नीमच, मसूर, रतलाम, आगरमालवा, राजगढ़, उज्जैन, शाजापुर, इंदौर, देवास, धार, सीहोर, भोपाल, हरदा, नर्मदापुर, रायसेन, बैतूल, पाटना, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, सिवनी, मांडला, बालाघाट, डिंडोरी, सिद्धि, सिंगरौली, मेहर, सतना, रीवा, मऊगंज, निवाड़ी, टीकमगढ़, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया के भागों पर भी अनेकों स्थानों पर हल्की से मध्यम से तेज या जोरदार बारिश देखने को मिलने वाली है। झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे। कई स्थानों पर यहां पर भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली है और खास तौर से शिवपुरी, गुना, सागर और डिंडोरी के भागों में भारी से अति भारी बारिश भी कुछ इलाकों पर देखने को मिल सकती है। साथ में श्योपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह और बड़वानी, धार, उज्जैन, मंदसौर, नीमच के भागों पर भी कुछ भागों में भारी बारिश जो है देखने को मिल सकती है। हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मध्य प्रदेश के भागों पर चलने की संभावनाएं हैं। आज रात के 12 बजे तक भी ये आज की है, रात के 12 बजे तक श्योपुर, गुना, पन्ना, सतना और और बालाघाट के भागों पर भारी से अति भारी बारिश आज रात तक भी देखने को मिल सकती है। बात करें यहां पर दोस्तों आने वाली 23 जुलाई में भी मध्य प्रदेश के ज्यादातर भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं और भारी बारिश की चेतावनी भी धार, इंदौर, देवास, रतलाम, मंदसौर, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और श्योपुर के भागों पर है। 24 जुलाई की अगर बात करें, 24 जुलाई में भी मध्य प्रदेश के कई भागों पर काफी जोरदार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली है। भारी बारिश की जो जानकारी है वो धार, देवास, सीहोर, उज्जैन, रतलाम, रीवा, मऊगंज और छतरपुर के भागों पर है। और इसके अलावा दोस्तों बात करें यहाँ पर 25 जुलाई से देखें बारिश की गतिविधियां कुछ थोड़ी सी कम हो जाएंगी। सिर्फ दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी भागों पर ही मध्य प्रदेश पर होने की संभावना है। बादल वगैरह ज्यादातर भागों पर रहेंगे, बारिश होने की कहीं कहीं पर जो है संभावना बनी रहेगी। तो इस तरह से फिलहाल मध्य प्रदेश राज्य का अपडेट। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।